और ये जो है दुनिया का सबसे कंटेस्टेड रिलीजियस प्लेस है राइट नाउ। यहीं पे जो है जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, फिर बरी किया गया था, और यहीं से माना जाता है कि Welcome aboard. गाइज़ हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है रवीश और मैं निकला हूँ धरती का एक चक्कर लगाने के लिए। और आज का जो पड़ाव है वो जेरूसलम, और मैं खड़ा हूँ इस समय जेरूसलम की ओल्ड सिटी के बाहर। ये एक वॉल है और जो ओल्ड सिटी के चारों तरफ इस तरह की वॉल बनाई हुई है। जो तीन बड़े रिलीजन है दुनिया के, क्रिश्चियनिटी, जूइज़म और इस्लाम, तीनों के लिए जेरूसलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है हिस्टोरिकली, रिलीजियसली, और इसीलिए बहुत पॉपुलर है। और इसी की वजह से इज़राइल की फ़ाइट भी है कई कंट्रीज़ के साथ जेरूसलम को लेके। सो मेरे पीछे ये लाल छतरी में जो लोग खड़े हुए हैं, ये फ्री टूर देते हैं। इट्स अ टिप बेस्ड टूर। आप यहाँ पे टिप्स पे कर सकते हो टूर के बाद में, आपको जैसा लगे वैसे। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन एनी ऑफ दीज रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म पे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो मैं लर्न करूँगा आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अगर मैं कोई फैक्ट गलत बता दूँ, मिस कर दूँ, सो आई एम सॉरी इन एडवांस, क्योंकि अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। जितना मेरे को समझ में आएगा मैं उतना आपको साथ साथ बताता रहूँगा। आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन, सो लेट्स गो इनसाइड। हाउ मच इज दिस वन? 10. ये गॉट दिस काइंड ऑफ ब्रेड जिसके अंदर डेट्स हैं। अभी ब्रेकफास्ट तो किया, बट ट्राई करने में क्या जाता है। बहुत ही हार्ड ब्रेड है पर टेस्ट अच्छा है। अंदर भूख लगी तो साथ साथ खाता रहूँगा। The old city behind the walls was really dire. There was a lot of vermin, rats, people living on top of each other, no plumbing. You could imagine. जो जेरूसलम की ओल्ड सिटी है वो 4000 साल पुरानी है और उसके चारों तरफ ये वॉल बनाई गई थी प्रोटेक्शन के लिए। के चारों तरफ गेट्स बने हुए हैं कई सारे। तो जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं वो है जाफा गेट। जब अंदर इतने ज़्यादा लोग हो गए तो लोगों को बहुत बोला कि भैया बाहर रहना शुरू कर दो, बट कोई जाना नहीं चाहता था। तो अल्टीमेटली लोगों को पैसे दे के बाहर भेजा कि भैया पैसे ले लो और बाहर जाके रहो सिटी से, क्योंकि सिटी इतनी कंजस्टेड हो गई थी, ओल्ड सिटी। So the oldest section is the big blocks in the middle. जेरूसलम जैसे कि 4000 साल पुरानी है, अलग अलग यहाँ पे एम्पायर्स थे। तो जो सिटी है वो 4 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें क्रिश्चियन क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर, जूइश क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर। सबसे पहले जा रहे हैं आर्मेनियन क्वार्टर देखने के लिए। The other cities are a bit more flexible. You can see overlap of places and holy sites going over in each other's. 1915, the Ottoman Empire decides they want to wipe off the Armenian people. So between 1915 and 1927, there's something known as the Armenian Genocide. The Turkish people massacred 1.5 million Armenian people inside the country. And starting in 1915, the Armenian people started fleeing the country and coming to Jerusalem to seek refuge. I know this is a really dark part of history, and it's still very vibrant. As you see behind me, there's posters to not forget the Armenian Genocide. And why is it important to not forget the Armenian Genocide? जब यहाँ पे ओटोमन एम्पायर था, जो कि टर्किश लोग थे, उनका जब एम्पायर था यहाँ पे, तो उन्होंने एक्चुअली जो ओल्ड सिटी है इसको 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था कि जूइश एक जगह पे रहो, क्रिश्चियन एक जगह पे रहो, मुस्लिम एक जगह पे रहो, आर्मेनियन एक जगह पे रहो। तो उनके अपने ये एक तरह से सिटी विद इन ए सिटी, सो ओल्ड सिटी के अंदर एक तरह से 4 डिफरेंट सिटीज़ बन गई। सो अभी तक हम लोग आर्मेनियन क्वार्टर में घूम रहे थे, अब जा रहे हैं जूइश क्वार्टर में। That's because when God created the world, on the 7th day after creating light and darkness, separating water from air, all of that stuff, He rested on the 7th day. So Jews are the reason that we have a weekend. There's a day off for in the week.
वैसे तो ये पूरा जो ओल्ड सिटी है, अंदर से हर जगह पे घर बने हुए हैं, रोड्स बनी हुई हैं, बट सब कुछ पत्थर का बना हुआ है। बट कुछ जो पहले बहुत पुरानी 2, 3, 4 हज़ार साल पुराने जो ओरिजिनल बेसिकली यहाँ पे एक टेंपल हुआ करता था, मेन जो सबसे पहले जूइश टेंपल था, उसके कुछ अवशेष हैं जो एज इट इज़ बना कर रखे हैं। जैसे जो दीवार थी वो टूट गई थी, तो वो मेरे पीछे यहाँ पे ऐसे है, वो सिर्फ वैसे ही प्रिजर्व करके रखी हुई है, उसको दोबारा से बनाया नहीं गया है। बाकी अंदर से पूरी मॉडर्न सिटी है, एयर कंडीशनिंग वगैरह घरों के अंदर, बाइक्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। बट जो लुक एंड फील है वो बिल्कुल ऐसी पुरानी 3-4 हज़ार साल पुरानी वैसी लुक एंड फील है। अंदर से ये जगह बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है, छोटी छोटी गलियाँ इधर से उधर। जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ से होके आया हूँ, बिल्कुल वॉल तक गया, वॉल को टच किया मैंने। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा नहीं यूज़ करने दे रहे। जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, उन्होंने आके सिक्योरिटी ने आके मेरा कैमरा बंद करा दिया। फिर भी थोड़ी बहुत मैं फुटेज वहाँ पे ले पाया। ज्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्पल हुआ करता था, जो किंग सोलोमन था, उसने यहाँ पे एक टेम्पल बनाया था। और हुआ क्या कि वो एक बार बना, फिर टूटा, फिर बना, फिर टूटा, और उसको बेबीलोनियंस ने और रोमन्स ने तोड़ा। अब जो है उसके चारों तरफ ये जो वॉल है ना, जिसको ये वेस्टर्न वॉल, ये एक रिटेनिंग वॉल है जो 4 दीवारी थी उसकी, अब ये सिर्फ यही रह गई। यहाँ पे इस समय टेम्पल नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में इस समय एक मॉस्क है, क्योंकि जो मुस्लिम के जो प्रॉफिट है मोहम्मद, वो यहीं से, उनका मानना है कि यहीं से वो जन्नत उनको नसीब हुई, तो इसीलिए यहाँ पे एक मॉस्क है। और ये जो है दुनिया का सबसे कंटेस्टेड religious place है right now between Muslims and Jews. सो वेस्टर्न वॉल का मैं बता देता हूँ बेसिकली। तो क्योंकि टेंपल वहाँ पे नहीं है, तो वेस्टर्न वॉल पे खड़े होके ज्यूज़ जो हैं अपनी प्रेयर्स करते हैं। और वेस्टर्न वॉल के अंदर जो बीच में थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, जैसे 2 बड़े बड़े पत्थर, उनके बीच में जो थोड़ी बहुत जगह है, वहाँ पे लोग पर्चियों पे एक तरह से अपनी प्रेयर्स और मन्नतें मांग के उनके अंदर वहाँ पे पर्चियाँ रख जाते हैं। एक और बात ध्यान रखने की है कि जो वेस्टर्न वॉल पे अगर आपको ज्यूज़ को प्रे करना है या किसी को भी वहाँ जाना है प्रे करने के लिए, आपको अपना सर ढकना पड़ता है। तो एक जो ज्यूज़ की स्पेशल टोपी होती है, सर पे रख के आपको जाना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने रखी वहाँ जाते हुए। सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ़्ट में आदमी करते हैं प्रेयर और राइट साइड में औरतें करती हैं प्रेयर। सो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ के अंदर सेपरेट रखते हैं। आप चाहे ज्यूइज़म को मानो या ना मानो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, किसी को भी मत मानो बेशक आप, लेकिन ऐसी जगह पे आना चाहिए। अगर रिलीजियस नहीं भी हो तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए, क्योंकि 3 जो दुनिया के बड़े रिलीजन हैं उनका नाता है जेरूसलम से। और हमारी और आपकी जो लाइफ जो शेप हो रही है पिछले 2000 सालों से, कहीं ना कहीं जो उसके आइडियाज़ हैं, वो उसका जो सोर्स है वो जेरूसलम है। और उसमें भी जो ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम है, और उसमें भी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वेस्टर्न वॉल के सामने, वो जगह जहाँ से वो सारे आइडियाज़ बने हैं जो आज 2000 सालों में, जिन्होंने लास्ट के 2000 सालों में दुनिया को शेप दी है। बहुत से लोग मेरी तरह आते हैं यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, बट सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम वो होते हैं पिलग्रिम के लिए। सो अभी तक हम लोगों ने आर्मेनियन और ज्यूइश
क्वार्टर्स देख लिया, अब हम लोग मुस्लिम क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं। Mentioned Muhammad breaks his fast from Ramadan eating a date. We see holy sites like the Kaaba in Mecca. We see the Dome of the Rock because the government of Saudi Arabia sets a quota of how many people can go to Mecca every year. From Israel, Muslims, about 5,000 Muslims are allowed to travel to Mecca for the Hajj. As you see, people live in the city, people are going to work, doing their jobs, and we get to enjoy it. राइट, तो हमने अभी देखा मुस्लिम क्वार्टर, अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट। All of a sudden, Jesus disappears and Mary's freaking out. Jesus! Jesus! She's running around the city like a mad woman looking for her lost son. She ends up on the Temple Mount where she finds her 12-year-old son Jesus teaching the priests of the temple. क्योंकि ये जो जगह है ये क्रिश्चियंस के लिए सबसे ज़्यादा होली जगह है, क्योंकि यहीं पे जो है जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, फिर बरी किया गया था, और यहीं से माना जाता है कि रिसरेक्शन हुआ था, यानी कि वो 3 दिन के बाद फिर से जीवित हो गए थे। तो ये वो चर्च है, एग्जैक्ट जगह ये वही है। आई एम वेरी श्योर अंदर मेरे को वीडियो नहीं बनाने देंगे, पर मैं जा रहा हूँ अंदर, देखता हूँ अगर वीडियो जितना हो सकेगा मैं बना पाऊँगा, नहीं तो बाहर आके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अंदर क्या है। I told you about the 43 candles, right? गाइस टूर हो गया और काफ़ी अच्छा टूर था। जस्ट आपको थोड़ा एस्टिमेट दे देता हूँ कि जो टिप है दे रिकमेंड गिविंग अ 50 शेकल्स टिप विच कम्स आउट टू बी अराउंड $20 और लिटिल लेस दैन $20। सो सब लोगों ने इतनी ही दिया, मैंने भी उसको इतना ही टिप दिया। अब यहाँ पे टाइम आ गया है कुछ खाने की चीज़ें ट्राई करने का। देयर इज़ अ hummus and falafel रेस्टोरेंट कॉल्ड तला वटेवर। सो ये टूर गाइड ने रिकमेंड किया है।
सो यहीं पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। हमस और फलाफल बेसिकली मिडल ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनका स्टेपल फूड है फलाफल। ये हर जगह मिल जाता है बट यू नो व्हेन यू आर इन जेरूसलम और ये ओल्ड सिटी के अंदर ही सेड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई दैट वन। So this is hummus with bon appetit. This is hummus with chicken shawarma, and this is falafel, and this is pita. So yes, we're supposed to like make our own. Yeah. ओके, मैं यहाँ पर आया था इस शॉप पे कुछ सोवेनिर्स लेने के लिए। सबके लिए कुछ कुछ ले लिया है, बच्चों के लिए, साक्षी के लिए, और साथ ही ये जो बंदा था वो इज़ अ नाइस गाय। उस टाइम खाना खा रहा था तो उसने मेरे को वेट करने के लिए बोला, 5 मिनट मैंने रुका, तो उसके बाद उसने मेरे को एक फ्री गिफ्ट भी दिया, नथिंग मच, पर उसने मेरे को जो है ये एक फ़ोटो बुक, जेरूसलम के नाम की फ़ोटो बुक, ये उसने मेरे को फ्री दिया। वेरी नाइस ऑफ हिम। और ये जो है सैटरडे इवनिंग शाम को 7:30 बजे का सीन है। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। ये जो है ये ट्रेन स्टेशन है, मेट्रो जो ट्राम चलती है यहाँ पे, दिस इज़ क्लोज्ड। ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड, ऑल द रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड, इवन टैक्सीज भी अवेलेबल नहीं है। और ये मैं आ चुका हूँ बस स्टॉप में, और ये बस स्टॉप की जो बस स्टैंड है मेन इनका, जेरूसलम सेंट्रल बस स्टैंड, ये उसकी हालत है। एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। और प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आई थिंक रीज़न यही है कि बसेस अभी स्टार्ट हो रही हैं तो लाइन लग गई है एक्चुअली। और इस समय मैं हूँ इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, और अभी 1.5-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है वाशिंगटन डीसी के लिए, विच इज़ गोइंग टू बी 12.5 आवर फ्लाइट। और उससे पहले जा रहा हूँ अभी एक्सप्लोर करने के लिए दिस लाउंज हेयर एट द टेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट कॉल्ड डैन लाउंज। लेट्स सी कि कैसा है ये डैन लाउंज। Alright, in the lounge now.